फंक्शन का पढ़ना, आज यूजर से इनपुट लेंगे ना। डेफ ऐड ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी। ठीक, फिर इनपुट ले लिया, मान लो num1 इज इक्वल टू int input first number num2 is equal to int फंक्शन को कॉल कर देंगे। ऐड num1 कॉमा num2। ठीक, आउटपुट देखो, फंक्शन ऐड करेंगे दो नंबर। रिटर्न और प्रिंट में भी अंतर बताते क्या है, यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट। ठीक, फंक्शन डिफाइन किया ऐड ए बी, रिटर्न क्या करेगा फंक्शन ए प्लस बी। नंबर एक पहले क्या होगा इनपुट, मान लो इनपुट फर्स्ट नंबर हमने किया 3, सेकंड नंबर इनपुट किया 4, फिर ये कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें क्या आएगा 3, इसमें 4, ये जाके यहाँ पर जाएंगे, फिर क्या रिटर्न करेंगे, ये यहाँ पर 3 और 4 आएंगे, 7 रिटर्न करेंगे यहाँ से। और रिटर्न जो रिटर्न करता है वो सीधे कहाँ, इस फंक्शन में भेज देता है, इस वाले जो ये इस फंक्शन में क्या भेजेगा, जो उसने रिटर्न किया है यहाँ पर। अगर यही प्रिंट करा देते तो यही 7 प्रिंट होता, लेकिन हमने रिटर्न कराया तो वो कहाँ भेजेगा, यहाँ 7 यहाँ आया और फिर प्रिंट किया तो आउटपुट क्या आएगा 7। ठीक, रिटर्न क्या करेगा, अभी ये रिटर्न वाला कर फिर प्रिंट वाला लिखा था। नंबर एक यहाँ एंटर करेंगे, एक नंबर यहाँ एंटर करेंगे जो नंबर 1 है, फिर इसमें से इस वाले ए और बी में जाएगा, फिर रिटर्न क्या करेगा ए प्लस बी, दोनों नंबर को जोड़कर रिटर्न क्या करेगा, इस वाले फिर फंक्शन को रिटर्न कर देगा जो वैल्यू आएगी। फंक्शन से वैल्यू लेगा और जो उसको कैलकुलेशन करके फिर फंक्शन को वापस कर देगा, और फंक्शन को क्या हमने प्रिंट कराया है तो वही फंक्शन क्या है प्रिंट हो जाएगा। लिखो हो गया। हो गया।
रिटर्न हमने इसलिए यूज किया, मान लो यहाँ प्रिंट भी यूज करते तभी प्रिंट होके आता, लेकिन कभी कभी ऐसे फंक्शन बनाने पड़ेंगे कि तुम्हें हर बार जरूरी थोड़ी अगर आप प्रिंट ही कराएं, जिसको वो रिटर्न करेगा, जिस रिटर्न कर देगा वैल्यू, अगर प्रिंट कराना होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं कराना होगा तो नहीं यूज करेंगे, है ना। यहाँ प्रिंट भी यूज कर सकते, लेकिन क्या है इधर देखो एक ये जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, डेफ ऐड a, b प्रिंट a प्लस b, इनपुट ले लिया, नम 1 इज इक्वल टू इंट इसलिए लगा क्योंकि क्या करेंगे इंटीजर लेने के लिए, इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक। ये फर्स्ट नंबर ले, नम 2 में जाओ, इंट इनपुट स्मॉल आई है ये, इनपुट सेकेंड नंबर, ठीक। फिर अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो, ऐड नंबर में कोई वैल्यू मान लो हमने 5 डाली, नम 2 में 5 डाली, तो यहाँ पर नम 1 कॉमा नम 2 को कॉल कराया, नंबर में क्या है 5, इसमें भी 5 है, तो ये कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे, फिर प्रिंट होके क्या आएगा 10 आएगा, प्रिंट होके 10 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें आएगा प्रिंट होके 10, मान लो प्रिंट नहीं कराना, बस इसको हम चाहते कि वैल्यू रिटर्न कर दे, प्रिंट ना लिख के आए, प्रिंट ना करे वैल्यू, तो हम अगर प्रिंट नहीं करेंगे तो फिर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, तो इस वजह से हम अगर प्रिंट यूज करते तो वैल्यू देगा, वो डिस्प्ले होगा जरूर। और मान लो रिटर्न यूज करते हैं यहाँ पर रिटर्न, तो ये दो वैल्यू जो आएंगी ये फंक्शन में चली जाएंगी, 10 आके इस फंक्शन में स्टोर हो जाएगा, ठीक। जब रिटर्न करेंगे हम मान लो है ना, जब ये रिटर्न करेंगे तो ये फंक्शन में स्टोर हो जाएगा। अब तुम्हें प्रिंट कराना है तो ये फंक्शन क्या आगे लिख दो, प्रिंट ऐड नंबर कॉमा नम 2, अब ये प्रिंट हो जाएगा। तुम्हें यहाँ प्रिंट नहीं कराना है किसी वेरिएबल में, मान लो हमको इसको प्रिंट नहीं कराना है, ठीक, इस फंक्शन को हमें प्रिंट नहीं करना, केवल हमें a प्लस बी की वैल्यू लेनी है, a प्लस बी की वैल्यू लेनी है। तो अगर प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हर बार वैल्यू आ नहीं जाएगी प्रिंट होके, हम चाहते हैं कि ये प्रिंट वैल्यू हमें सिर्फ प्रिंट a प्लस बी करके हमें वैल्यू दे दे, तो हमने ऐड किया, इसको क्या है एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया a में। अब ये जो 5 और ये a में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। अब तुम a को चाहे जहां यूज करो फंक्शन के अंदर, a को कहां चाहे जहां यूज करो फंक्शन में, कंपेयर करना है किसी दूसरे से, इफ a ऐसे कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इफ a प्लस बी बराबर c दिखाना है तुम्हें, इफ a प्लस बी बराबर अगर c के है तो कैसे दिखाओगे, पहले इसको जोड़ोगी ना, जोड़ोगे तभी तो c के बराबर दिखाओगे। अब अगर यही प्रिंट करा देंगे तो कहीं स्टोर कहाँ कर पाएंगे, रिटर्न करेगा क्या, ये a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न कर दी इसने फंक्शन को, और ये फंक्शन में जो रिटर्न किया है इसको हमने इसमें स्टोर कर लिया। अब अगर कहीं में यूज करना होगा a प्लस बी की वैल्यू को, बस सीधे ये लिखा है यहाँ c लिख लो, c में स्टोर करा दिया। अब अगर a प्लस बी की वैल्यू में यूज करनी होगी कहीं फंक्शन के अंदर कहीं भी, तुमको रिजल्ट तो आएगा नहीं क्योंकि हमने प्रिंट कराया नहीं, केवल वैल्यू ही तो रिटर्न करी। c को किसी के साथ कंपेयर कर लेंगे कि अगर d बराबर c के है ना, अगर d बराबर a प्लस बी के है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो d ऐसे लिखे d इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक, या फिर हम लिखे d इज इक्वल टू c, क्योंकि हमें क्या a प्लस बी वैल्यू कहाँ स्टोर कर रखी है c में, तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, d इज इक्वल टू c, ऐसे कैसे कंपेयर करना पड़ेगा, a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी को कुछ रिटर्न कहीं आए तो लिख के कि हाँ a प्लस बी है तुम्हारा, तुम रिटर्न कर देंगे तो वो फंक्शन में आ जाएगा, फंक्शन से कहीं स्टोर करा लेंगे। अब मान लो हमने c में स्टोर करा तो c को प्रिंट करा लो, प्रिंट c, बस ये 10 लिख के आएगा आउटपुट में, ठीक।
ये तरह की रिटर्न और प्रिंट में क्या है, रिटर्न क्या है, तुम्हें वैल्यू दे देगा, जहां मन हो वहां यूज करो, स्टोर करा लो वेरिएबल में। और प्रिंट में क्या है, तुम्हें प्रिंट कर देगा तुरंत। प्रिंट यूज करेंगे तो 10 प्रिंट होके आएगा, लेकिन तुम चाहे अलग यूज करना है प्लस बी वैल्यू को तो नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि वो सीधे प्रिंट कर दे रहा है ना। तो इस तरह का रिटर्न करके कोई किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया और जहां हमें यूज करना है वहां यूज कर लेंगे। देखो इधर क्वेश्चन में एक लिस्ट वन नाम का वेरिएबल में क्या स्टोर, क्वेश्चन लिस्ट वन नाम पे 5 3 4 6 7 अजय विजय, ठीक, स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर दोनों है, फ्लोट है नहीं, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों। हमको इस लिस्ट में से केवल इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक, लिस्ट के अंदर इंटीजर नंबर प्रिंट होके आए। तो आउटपुट इधर देखो, आउटपुट डेफ इंट वैल्यू एक फंक्शन बनाया, ठीक, इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया a, ठीक, जिसके अंदर हमारा क्या है, पैरामीटर पास करेंगे। फिर n एक हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई, n इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ठीक, जिसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू होंगी इसको स्टोर करेंगे। फॉर i इन a, i से i में इटरेट करो a की जितनी वैल्यू है, ठीक, a में कितनी क्या कौन सी वैल्यू है, लिस्ट वन का क्या नाम, इस वेरिएबल में क्या है, लिस्ट वन है। फंक्शन को हमने क्या कॉल किया, इंट वैल्यू, ठीक, इंट वैल्यू कॉल किया, तो इसमें क्या भेजा, लिस्ट वन जाके कहाँ गया, इसमें पूरी ये जो लिस्ट है ये वाली इसमें आ गई, ठीक। उसके बाद n हमारा खाली, से कोई मतलब नहीं अभी। फॉर i इन a, i के लिए a में से वैल्यू निकालो, कब, यदि कब वैल्यू इटरेट करेंगे, यदि इफ टाइप ऑफ i क्या है, बराबर इंटीजर के, तब n डॉट, n के अंदर डॉट अपेंड करेंगे, मतलब वैल्यू इसके अंदर भेजेंगे क्या, i में। तो इधर देखो पहले यहाँ से जो वैल्यू पहले 5 आएगी a में 5, ठीक, फिर यहाँ पर क्या है 5, एक ये a से 5 इटरेट होकर i में गया, i बराबर क्या हो गया 5, i में क्या 5 हुआ 5 हुआ। इफ टाइप ऑफ i यहाँ पर लिखा हमने, टाइप ऑफ i कैसा है, बराबर है अगर इंटीजर के, ऐसा इंटीजर है ना, ये कहा गया 5, इसके अंदर आया तो इंटीजर है। फिर क्या n के अंदर n डॉट अपेंड किसको करना, i को, i में क्या है 5, तो a में क्या आ जाएगा 5, ठीक। फिर यहाँ ये लिस्ट यहाँ है ही, इस लिस्ट से फिर 3 आएगा इसमें, फिर ये देखेगा n में अपेंड कर देगा इंटीजर में, फिर कहाँ आएगा 3, फिर 4 इसी तरह आएगा, ठीक, इसमें टाइप चेक करेगा, फिर 6, फिर 7, फिर अजय आएगा इसमें i में, i बराबर अजय होगा, i बराबर अजय, ठीक। फिर अजय इफ टाइप ऑफ i, इस पर टाइप ऑफ i लगाओ, टाइप ऑफ i क्या इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है तो क्या अपेंड नहीं करेगा, फिर ये छोड़ देगा इसको, है ना, फिर इससे देखेगा, फिर ये अगर इंटीजर होगा तो फिर n में अपेंड कर देगा, इसमें भेज देगा, नहीं है वो होगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ और कौन आएगा, ये 5 लिख गया तो ये दोनों छोड़ देगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 को चेक करेगा और नहीं 10 फिर चेक किया, 10 इंटीजर है, फिर n डॉट अपेंड किया, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, और ये जो n है ये पूरी लिस्ट बन गई, ये वाली इंटीजर की, रिटर्न क्या किया, n रिटर्न किया। अब जो रिटर्न वैल्यू होती है वो कहाँ जाती है, प्रिंट में नहीं, वो जिस फंक्शन को कॉल किया उसी में फिर चली जाती है, लिस्ट में कॉल किया फिर इसमें आ जाएगी, फंक्शन को कॉल किया, ये वाली रिटर्न वैल्यू जो इसमें इतनी बनाई है, इसमें हमने ये वाली वैल्यू पूरी दी थी, ये वाली है ना लिस्ट वन में। अब रिटर्न पूरा कैलकुलेशन करके लिस्ट जो रिटर्न करेगा वो n, ये नई वाली लिस्ट ये फिर उसी फंक्शन में डाल देगा, इसको हमने कॉल किया है। और इस फंक्शन को चाहे वेरिएबल में स्टोर करा लो, चाहे फिर सीधे फंक्शन को प्रिंट करा लो, है ना। फिर आउटपुट क्या आएगा, केवल आउटपुट क्या आएगा, ये n वाली लिस्ट आएगी 5 3 4 6 7 10, है ना। ये इसमें देखो फॉर लूप भी लगा, इफ भी लगा, वेरिएबल दिया फॉर के लिए i में इटरेट करो, किससे, a से, a यहाँ है, a में पैरामीटर a में कोई वैल्यू है यहाँ पर, ठीक, वो इससे इटरेट करेगा i में, यदि i का टाइप इंटीजर है तो n में खाली लिस्ट थी,
इनमें जो आई की टाइप इंटीजर टाइप का होगा इनमें भेजते जाएंगे एक एक तो ट्रेड करेगा ये ए में। फिर हम क्या करेंगे, जो एन में आया उसको प्रिंट करा दिया, रिटर्न करा दिया। अब हमने अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, इसको छोड़ो। फंक्शन को मान लो सीधे ऐसे कॉल करते थे, फंक्शन को ऐसे कॉल करते थे, ऐसे नॉर्मली फंक्शन ब्रैकेट छोड़ देते। अब इस ए में कोई वैल्यू चाहिए ना, इस पैरामीटर में क्या, इस वेरिएबल में क्या है, ढेर सारी वैल्यू है लिस्ट के फॉर्म में। इस पैरामीटर को हमने इसमें लिस्ट में भेज दिया। अब ये इससे कोई मतलब नहीं, जो यहाँ इसमें होगा वो इसमें चला जाएगा ए में, वो इससे यहाँ फेच कर लेगा, फिर जो इसमें आएगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक, आउटपुट इसका ये वाला आएगा 5 3 4 6।